A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the another online classes. I know this video is coming after, after a few days, and also this is late, but it's okay. So today we are going to, before we go to the new topic, or as you all know that we have already completed chapter 6 in Beehive also, and we have completed poem, and I believe you have all completed your homework. I got some homework, but there are still students, those who have not completed their work. So I request them to send their work in a proper time. Now, today we are going to start a new topic in a grammar portion, writing portion. But before we go to that, I want to clarify the 9th class students. I want to clarify you some things. Now, as you all know that we have already sent a proper PDF, who will be your class teacher, which class is which, and everything. So before we go to there, I want to clarify once again in this video. ठीक है? तो जो पिछले साल जो 8A वो इस बार 9th A हो गई, जो 8B थी वो 9th B हो गई, जो 8C थे वो 9th C हो गए, और जो जितने भी न्यू एडमिशन हुए हैं इस साल जो न्यू एडमिशन है वो कौन से हैं? 9th A2 है. ठीक है, ये आपको मैंने कल आप लोगों को एक फॉर्मेट मिला होगा, उसमें लिखा हुआ है ये सब. ठीक है, उसी के साथ साथ आप लोगों को क्लास टीचर्स के नाम भी लिखे हैं उसमें, जिसमें बताया गया है कि 9th A की क्लास टीचर अर्शी मैम, ठीक है, 9th B के राजेश सर हैं, 9th C के रहबियम सर है, और 9th A2 के मैं, जो कि प्रिंस नाम है मेरा, ठीक है, आप सब जानते हैं, तो मैं आपका क्लास टीचर रहूंगा. नाउ 20 कुछ बच्चे अगेन दे आर आस्किंग कि 21st को कैसे आना, क्या उसी दिन आना है, उसके बाद आना है. तो 21st से लेके हम कंटिन्यूअस जो है स्कूल रन करेंगे. वी आर ट्राइंग टू रन इट, जैसे कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन होगा. इट विल नॉट बी जैसे हम पहले क्लासेस चलाते थे वैसे नहीं, मगर इस टाइम पे हम लोग रिविजन करने की कोशिश करेंगे. आपको अगर कोई डाउट है तो वो हम लोग इसमें क्लैरिफाई करेंगे, ये सारी चीजें होंगी. एंड अगेन हम लोग सब बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, हम लोग देयर विल बी ना पर्टिकुलर जैसे एक क्लास में फर्स्ट 20 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, नेक्स्ट डे अनदर 20 आएंगे, फिर नेक्स्ट डे अनदर 20 आएंगे, तो ऐसे 20 करके बुलाया जा रहा है. ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, देन एक फॉर्मेट आपको दिया गया है जिसके अंदर पेरेंट्स के कंसेंट यानी पेरेंट्स के द्वारा परमिशन लिखी गई है कि वो आपको परमिट कर रहे हैं स्कूल में आने के लिए. ठीक है, आप सबको अपने स्कूल की डायरी के अंदर जो है वो फॉर्मेट लिखना है, अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाने हैं, और उसके बाद अपने अपने क्लास टीचर को पर्सनल नंबर पे, जैसे आप सब जानते हैं आपके इस ग्रुप के अंदर जो है सबके व्हाट्सएप नंबर हैं, आपके टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर हैं, तो आप उनको पर्सनली जो है ये जो फॉर्मेट आपको मिला है वो फॉर्मेट आप क्या करेंगे, आप सेंड करेंगे और फिल करके अपने डायरी में फिल करके सिग्नेचर करवा के वो फिल करेंगे, और क्लास टीचर उसको प्रिंट करके अपने पास रखिएगा. उसके बाद आपको कुछ दिनों में यानी इस एक अगले हफ्ते जो आएगा मंडे टू सैटरडे के बीच में आप लोगों को आपके रोल नंबर्स मिल जाएंगे. ठीक है, आपकी क्लास में कौन कौन स्टूडेंट्स है वो मिल जाएंगे, और आपको रोल नंबर मिलने के बाद हम लोग बताएंगे कि फर्स्ट 20 या फर्स्ट 15 रोल नंबर आ सकते हैं, नेक्स्ट 30 तक, फिर उसके आगे तक जो भी है, तो वैसे हम लोग आपको डिवाइड करेंगे और आपको उस हिसाब से आना है स्कूल. ठीक है, तो आपको वो नेक्स्ट आने वाले हफ्ते के अंदर जो है हम लोग आपको बता देंगे कि कैसे रोल नंबर वाइज क्या है, रोल नंबर्स क्या है आपके, और कैसे आप लोगों को आना है. ठीक है, मैं मानता हूँ आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए, मगर जिन बच्चों को पेरेंट्स का परमिशन नहीं मिलेगा, जिनके पास वो लेटर नहीं होगा, उन बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पेरेंट्स के फुल परमिशन के साथ ही स्कूल आना है, अदरवाइज नहीं आना है. ठीक है, अनदर थिंग, आप लोगों को यूनिफॉर्म में आना है, यूनिफॉर्म आपको बनवाना है. यूनिफॉर्म के अलावा आप सिविल ड्रेस में या नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में आप स्कूल नहीं आ सकते. ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको अपनी यूनिफॉर्म रेडी करने हैं. ड्यूरिंग व्हेन यू कम विद ऑल योर नोटबुक, जो भी है आपके नोटबुक वगैरह है वो सब आपको लेके आने हैं. ठीक है, आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है. आपके जितने भी सामान है, मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, ये सारी चीजें आपको लेके आनी है, और बाकी के जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको धीरे धीरे करके ग्रुप में और अलग अलग जगहों पे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सब 9th A2 के अंदर है, और उनका क्लास टीचर मैं रहूंगा, और आप लोगों को मुझे ही एक डायरी में अपनी डायरी जो स्कूल डायरी है उस डायरी के अंदर उस फॉर्मेट को लिखना है.
कंप्लीट करना है, पेरेंट्स से सिग्नेचर करने हैं और मुझे भेजना है आपको, ठीक है। तो आप तभी आप स्कूल में एंट्री कर पाएंगे। और रोल नंबर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, और कितने बच्चे फर्स्ट डे आएंगे, कितने बच्चे सेकंड डे आएंगे, वो चीजें आपको मिल जाएगी। और वी विल हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, आप लोगों की फोटोज खींचनी है, वो सारी चीजें इन टाइम में हो जाए, वो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स गो टू दी आवर टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड आर्टिकल। नाउ आर्टिकल, आप लोगों ने इंग्लिश सेकंड के अंदर आर्टिकल पढ़ा होगा। इंग्लिश सेकंड में आर्टिकल अलग है, ठीक है, ये आर्टिकल अलग है। ये आर्टिकल क्या किसमें आता है? ये आता है राइटिंग पोर्शन में। नाउ यू शुड नो व्हाट इज राइटिंग पोर्शन। जैसे हमने लेटर सीखा, वैसे ही आर्टिकल भी एक राइटिंग पोर्शन है, जहां पे आप अपने किसी एक टॉपिक के ऊपर आप जो है अपनी राय या अपने आइडियाज वहां पे लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर, एवरीडे न्यूज़पेपर के अंदर जो होता है एक कटिंग मतलब एडिटर के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा लिखी गई कुछ बातें उसमें आती है ना, उसको आर्टिकल कहते हैं। हो सके तो मैं आपको एक आर्टिकल की फोटोज में भेज दूंगा। बट यस, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर समथिंग, एक टॉपिक के ऊपर जो राइटर है वो अपने व्यूज मतलब जो आप क्या सोचते हैं। बट यहाँ पे सोचने से कुछ नहीं होगा, ये कोई कहानी नहीं है, ठीक है, कहानी नहीं है इसलिए जो आपको मर्जी आया जो इमेजिन किया वो लिख दिया, नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं आप थोड़ा बहुत फैक्ट्स भी लिखते हैं। फैक्ट्स मतलब क्या वो सही है जो आप बोल रहे हैं, क्या वो सही है नहीं है, उसको भी आपको क्लैरिफाई करना होगा। तो आर्टिकल में क्या होता है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल के अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक टॉपिक आपको मिलता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको एक पोर्शन आपको बनाना होगा, एक पूरा एक प्रॉपर राइटिंग आपको लिखनी होगी, ठीक है। और उसके अंदर थोड़े बहुत फैक्ट्स वगैरह भी आपको देने होंगे। तो मान लीजिए आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि ये आपका एक पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है। सबसे पहले हेडिंग आएगा। हेडिंग आप जो है आप क्वेश्चन में आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन के आधार पर आपको एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा बायलाइन। बायलाइन क्या होता है? बायलाइन होता है राइटर का नेम। बायलाइन क्या होता है? राइटर जो लिख रहा है उसका नाम, ठीक है। वो भी आपको नॉर्मली क्वेश्चन में मिल जाएगा कौन लिख रहा है करके, और आपको वो लिखना होगा। सबसे पहले क्या आ गया? टाइटल या हेडिंग, उसके बाद बायलाइन यानी राइटर का नेम, उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैरा। अब इंट्रोडक्शन पैरा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं रिसाइकल के ऊपर। रिसाइकल यानी रिसाइकल योर ट्रैश। मेरे पास एक आर्टिकल है, इसकी एक फोटो आपको मिल जाएगी इसमें, या आपको दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, रिसाइकल योर ट्रैश। मतलब जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल जो है कचरा बहुत ज्यादा फैल रहा है, प्लास्टिक हुआ या फालतू के जितने भी सामान है हम बाहर फेंक देते हैं, और वो प्लास्टिक वगैरह क्या होते हैं बाहर पड़े रहते हैं, एंड देन इट गेट्स, वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया है, वो लोग क्या करते हैं, इन प्लास्टिक से इनको रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं और दोबारा यूज करने की कोशिश करते हैं। ये आपको पता है। तो मान लीजिए एक सोशल इशू है, जो कचरे का बहुत बड़ा सोशल इशू है, तो और आप उस पर लिख रहे हैं रिसाइकिल योर ट्रैश। तो आप कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इन कचरों को या जो वेस्ट है इसको हमें रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने हेडिंग डाला। क्या हेडिंग डाला? जैसे मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए रिसाइकिल योर ट्रैश। अपने कचरों को आप क्या करें, रिसाइकिल करें करके हेडिंग डाल दिया, आपका नाम आ गया नीचे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आए। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या होता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग, मतलब जैसे कि सामने वाला रीड करेगा, व्हेन ही इज गोइंग टू रीड, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, तो 3-4 लाइन जो होता है, 3 to 4 लाइन्स के अंदर आप क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आप देंगे। एक पैराग्राफ ऐसा देंगे कि लोगों को इंटरेस्ट आए। उस पर कोट्स हो सकते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से कोट हुआ,
या कोई ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा है बाहर जैसे, और या फिर कोई फैक्ट जो आप जानते हैं, या आप बता सकते हैं कि आजकल जो ट्रैशेस की वजह से या वेस्ट की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, ऐसा करके एक कोटेशन वगैरह आप यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ के अंदर आप बताते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। दो चीजें आप इसके अंदर बताएंगे। यहाँ पे आपने बोल दिया, जैसे हम कह रहे हैं ना रिसाइकल ऑफ योर ट्रैश, यानी वेस्ट के बारे में हम बताएं, तो हमने यहाँ लिख दिया कि वेस्ट की वजह से डिसीजेस फैल रही है, या आपने फैक्ट बता दिया कि इतना वो हो गया, या आपने किसी का कोटेशन, किसी का लिखी हुई कोई बात आपने यहाँ पे बता दी, और एक लोगों को एक इंटरेस्टिंग एक पोर्शन दे दिया है। इंफॉर्मेटिव के अंदर आप बताएंगे कि इस चीज से, यानी दो चीज से, एक तो प्लास्टिक से खराबी क्या हो रही है, ठीक है, और रिसाइकिल करने से, वापस से रिसाइकिल करने से क्या अच्छा होगा, यानी जैसे कॉस्ट इफेक्ट डेंजर, या फिर उन चीजों के अलावा बेनिफिट्स, और ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, बेनिफिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। कॉस्ट क्या चीज से फैल रहा है, वो इफेक्ट, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, और उससे बेनिफिट क्या है, ये चीजें आप लिख। नाउ इट विल डिफर फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। अगर मान लीजिए आप सैनिटेशन के ऊपर लिख रहे हैं, या मान लीजिए आप गंदगी के ऊपर लिख रहे हैं, या कहीं पे बहुत ही गंदा सैनिटेशन इश्यू हो रहा है, तो आपको अगर लिखना है तो उसमें आप बताएंगे कि किस वजह से वो गंदगी फैल रही है, उससे हो क्या रहा है, उसमें बेनिफिट नहीं है ना, तो उससे हो क्या रहा है और उसको क्या करना चाहिए, वो करके आप इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में देंगे। थर्ड आता है आपका लास्ट पैराग्राफ आता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को जो आपने यहाँ पे इतना सारा लिखा है उसको हम समराइज करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। जैसे रिसाइकिल योर ट्रैश की बात है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमें नए कंपनी चाहिए, हमें नए लोग चाहिए जो नए आइडियाज के साथ आ सके, जो कचरे हैं या जो ट्रैश होता है, जो वेस्ट होता है, इनको कैसे नया तरीके से हम रिसाइकिल कर सके। वो नई जितनी भी बातें हैं जो आप नए आइडियाज देना चाहते हैं, ठीक है, वो क्रिटिसिज्म है, वो सब चीजें यहाँ पे आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है, वो चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे। तो ये हम एक आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल आप फिर से मैं आपको कहता हूँ, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के सेकंड और थर्ड पेज पे आपको कभी कभार आपको एडिटोरियल पेज होता है, जिसमें जो एडिटर होते हैं वो अपने किसी न किसी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। वही चीज है ये आर्टिकल, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी एक हेडिंग बनाएंगे, बाईलाइन यानी एक राइटर का नेम आएगा वहां पे, फिर इंट्रोडक्शन पैरा जहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा है या किसी की कही भी कोई बात होगी वो चीज यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई क्या होता है, कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, या उससे खराबी क्या है, वो चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि इससे खराबी क्या हो रही है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, या इससे अच्छा क्या हो रहा है और इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो सारी बातें जो है वो कंक्लूजन में आएगी, और आप ये होप करते हैं कि ये सब चीजें जो है अच्छे के लिए वापस से चेंज हो जाए, ठीक है। ऐसी चीजें आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसके एक फोटो जो है वो आपको अभी इसके साथ एक पीडीएफ मिल जाएगा। ये पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये इसको पढ़ के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को ऑलरेडी मेरे को लगता है आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आर्टिकल, बट यस वी विल डू 1 और 2 क्वेश्चंस इन दैट। 2-3 क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं। और वंस यू विल कम टू स्कूल, जैसे मैंने कहा आपको, तो मैं कोशिश करूंगा कि न्यूज़पेपर कटिंग्स भी आपको दिखा सकूं, जिससे आपको और ज्यादा पता चले कि वो चीजें क्या है। अदरवाइज न्यूज़पेपर कटिंग्स की मैं अभी भी फोटोज डाल सकता हूँ, ठीक है। वो फोटोज भी आप देख लीजिएगा, अगले वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहाँ तक ही देखेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे 21 की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। क्लासेस में डाउट प्रॉपर जो डाउट वगैरह अगर आपको कोई डाउट है तो वो है, अगर आपके पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो आप लोग आ सकते हैं स्कूल में, मगर प्योर परमिशन के साथ ही आना है। अदरवाइज अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो प्लीज आप जबरदस्ती ना करें, बट प्योर अगर आपके पेरेंट्स परमिशन देते हैं तभी आप
स्कूल आ सकते हैं। और अभी हम लोग आपको नेक्स्ट वीक में आपके रोल नंबर वगैरह बताएंगे एंड वी विल बी कंक्लूडिंग कि मतलब इतने बच्चे आ सकते हैं, रोल नंबर 1 से 20 या रोल नंबर 1 से 15 फर्स्ट डे आएंगे, सेकंड डे कौन आएगा, फिर थर्ड डे, तो वी विल शफल इट। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आना है। ऑनलाइन क्लासेस वैसी ही चलती रहेंगी जैसे अभी चल रही है, ठीक है, इसलिए आपको प्रॉब्लम डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका जो भी है फॉर्मेट वो कंप्लीट करें और उसको सेंड करें जो आना चाहते हैं वो, ठीक है। तो ये वीडियो हम यही कंप्लीट कर रहे हैं एंड आई बिलीव यू अंडरस्टूड द थिंग्स एंड we'll see you in the next video and we'll try to study or we'll try to learn this article in a proper manner in the next video also, ठीक है। Till then, bye bye and thank you. Do your work, stay at home and do your work, think and bye bye and thank you.